भारी बर्फबारी से ढके एक घने सुनसान जंगल में रात के अंधेरे को चीरती हुई सिर्फ एक टॉर्च की रोशनी चल रही थी। यह रोशनी किसी सामान्य इंसान की नहीं, बल्कि एजे नाम के एक एक्सप्लोरर की थी, जिसे डरावनी जगहों की खोज का अजीब शौक था। कैमकॉर्डर उसकी छाती से लटक रहा था और उस रात का हर कदम रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि वह किस अनदेखे भय के घर की ओर बढ़ रहा है। कुछ देर बाद उसकी नजर अचानक एक पुराने जर्जर घर पर पड़ी। एक ऐसा घर जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था, जबकि यहाँ आसपास कोई भी इंसानी बसावट नहीं थी। इस घर की मौजूदगी ही एक रहस्य जैसी लग रही थी। एजे सावधानी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर इससे पहले कि वह अंदर कुछ समझ पाता, तेज धमाका हुआ और उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। किसी भारी चीज की आवाज, किसी तेज हरकत का एहसास, और फिर उसकी आंखों के सामने एक भयानक चेहरा उभरता है। टेढ़ी मुस्कान, बाहर निकली आंखें और नुकीले दांत। यह ग्रैनी थी और एजे उसी पल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ घंटों बाद एजे एक अंधेरे कमरे में जागता है, सिर में दर्द, हाथ कांपते हुए, और बगल की टेबल पर रखा एक कागज, एक अजीब सा नोट पढ़ते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ग्रैनी ने उसमें लिखा था कि वह सुबह के समय बहुत भूखी हो जाती है और इंसान उसकी सबसे पसंदीदा डिश है। एजे समझ जाता है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था। उस जैसे कई लोग पहले यहां फंस चुके थे और यह नोट हर आने वाले बंदी के लिए पहले से लिखा हुआ था। यह घर एक जाल था और वह अब इसकी गिरफ्त में था। जैसे ही एजे घर के अंदर घूमना शुरू करता है, उसे पता चलता है कि यह जगह बाहर से जितनी साधारण दिखती है, उतनी ही खतरनाक है। मुख्य दरवाजा कई तख्तों और तालों से बंद है। रस्सियां बंधी हैं जिन्हें छूते ही घंटी बजती है, और ग्रैनी को पता चल जाता है कि शिकार किस कमरे में है। गैराज में एक पुरानी गाड़ी है, पर उसमें पहिए, बैटरी और ईंधन कुछ भी नहीं है। एजे टॉर्च लेकर घर के दूसरे हिस्सों में जाता है और वहां उसे अतीत की भयावह कहानी के निशान दिखने लगते हैं। गेस्ट रूम के बिस्तर पर सूखा हुआ खून, तहखाने की दीवार पर खून में बना एक हाथ का निशान, दो बड़े पिंजरे जिनमें कभी लोग जंजीर से कैद थे। हर कमरे में ट्रैप, नुकीले जबड़े और छिपे हुए जाल थे। यह साफ हो चुका था कि एजे से पहले भी कई लोग यहां आए थे, लेकिन उनमें से कोई भी जीवित नहीं जा सका। हर बीतते दिन के साथ ग्रैनी उसे ढूंढकर बेहोश कर देती थी और एजे अगले दिन लौटकर फिर वही डरावना खेल खेलता था। उसके पास सिर्फ 5 दिन थे, 5 मौके, वरना उसका भी वही हश्र होता जो बाकी सबका हुआ। लेकिन ग्रैनी खुद कौन है? उसके पास अलौकिक शक्ति क्यों है? इसकी एक भयानक कहानी है। असल में ग्रैनी का नाम एमा था, उम्र 62 थी। वह अपने पति की मौत के बाद अकेली रहती थी। एक रात वह बगीचे में बैठी थी जब आसमान में एक चमकदार रोशनी उतरी। बिना आवाज के वह रोशनी उसके पास पहुंची और एमा बेहोश हो गई। जब उसने होश खोला तो उसने अपने आसपास अजीब एलियन जैसे प्राणी देखे जो उस पर प्रयोग कर रहे थे। यह प्रयोग एमा को सामान्य इंसान नहीं रहने देते। उसकी याददाश्त मिट चुकी थी और उसके अंदर एक राक्षसी भूख जन्म ले चुकी थी, ऐसी भूख जो इंसानों से ही मिटती थी। इसी वजह से अब वह सुबह के समय सबसे ज्यादा खतरनाक होती थी। ग्रैनी सिर्फ एक साइको बूढ़ी औरत नहीं लगती थी। उसके नुकीले दांत, अंधेरी आंखें और रात में घूमने की आदत उसे एक वैम्पायर जैसी बनाती थी। घर के बैक में रखा गिलोटिन और उस पर खुदा नाम मैरियन बताता है कि ग्रैनी शायद 200 साल पुरानी हो चुकी है।
और ये सब प्रयोग उसकी उम्र को इंसानी सीमा से आगे ले गए। डरावना यह था कि ग्रैनी अपने शिकार को मारने से पहले उन्हें एक सांत्वना भरा पत्र देकर शांत करने की कोशिश करती है, मानो वह दर्द कम करना चाहती हो, लेकिन भूख फिर भी उस पर हावी हो जाती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, एजे को समझ आता है कि बचना ही एकमात्र तरीका है। अगर वह चाहे तो मुख्य दरवाजे के तख्ते हटाकर ताले खोल सकता है या गाड़ी को ठीक करके भाग सकता है। लेकिन हर रास्ते पर ग्रैनी की नजर है। अगर वह बच निकलता है तो ग्रैनी दरवाजे पर खड़ी उसे बस घूरती रहती है, नाराज, निराश और भूखी। लेकिन अगर वह असफल रहता है तो ग्रैनी उसे गिलोटिन पर ले जाकर मार देती है और फिर उसके शरीर को अपने भोजन के लिए इस्तेमाल करती है, जैसा वह सदियों से करती आई है। ग्रैनी रीमेक एक फैन द्वारा बनाया गया हॉरर गेम है जो पुराने ग्रैनी गेम को मॉडर्न ग्राफिक्स और बेहतर गेम प्ले के साथ फिर से पेश करता है। इसमें आप एक डरावने घर में फंसे होते हैं जहां से बाहर निकलने के लिए आपके पास केवल 5 दिन होते हैं। ग्रैनी हर आवाज सुनती है और लगातार आपकी तलाश में रहती है। Teddy! Teddy! Come here, boy! What has got into him? Teddy! Teddy, come on now! Teddy, for fuck's sake!